लॉकवुड एंड को सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लॉकवुड, लूसी और जॉर्ज ने मिलकर एनाबेल वॉर्ड के कातिल को ढूंढकर केस को सॉल्व कर दिया था। जॉर्ज ने क्राइम सीन से फेयरफैक्स की एक चीज उठा ली थी जिस पर एक सिंबल बना हुआ था। साथ ही जब लूसी उसे बेसमेंट में रखने गई थी तो गलती से उसने जॉर्ज का चुराया हुआ वही घोस्ट का जार खोल दिया था और उसके अंदर का घोस्ट लूसी को पुकार रहा था और फिर लूसी वहीं बेहोश हो गई थी। चलिए देखते हैं आगे की कहानी। तो चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है। लूसी अपने रूम में जागती है। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था। लूसी नीचे आती है तो जॉर्ज और लॉकवुड लूसी के बिना ही घोस्ट हंटिंग पर जा चुके थे। अब इसके थोड़ी देर बाद लॉकवुड और जॉर्ज घोस्ट हंटिंग से वापस आ जाते हैं। लॉकवुड का मूड काफी खराब होता है क्योंकि वो घोस्ट को पकड़ने में नाकामयाब रहे थे और फिर क्विलकिप्स की टीम ने उन्हें आकर बचाया था। अब इसके बाद जॉर्ज और लॉकवुड लूसी से बात करते हैं। वो लूसी को बताते हैं कि वो बेसमेंट में बेहोश पड़ी थी और हम उसे उसके रूम तक ले गए थे। इसलिए जॉर्ज और लॉकवुड लूसी से पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना, और लूसी कहती है कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही है। अब ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी इनके पास नए क्लाइंट आ जाते हैं जिनमें आदमी का नाम सेबेस्टियन सॉन्डर्स होता है और उसकी पार्टनर का नाम पैमेला जोप्लिन होता है। वो दोनों कब्र खोदने का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि लगातार कई सारी मौतें हो चुकी थी तो उन्हें खतरनाक कब्रों की जांच करवानी थी और इस काम के लिए वो लॉकवुड एंड को एजेंसी को हायर करते हैं। सेबेस्टियन और पैमेला इन्हें कैंसल ग्रीन कब्रिस्तान के बारे में बताते हैं जो कि वहाँ का फेमस कब्रिस्तान होता है और उसे बिकॉस्टाफ फैमिली चलाती थी। पैमेला इन्हें उस कब्रिस्तान के एक पुराने हिस्से में बनी एक कब्र के बारे में बताती है जिस पर इन्हें शक होता है कि वो खतरनाक कब्र है। पैमेला और सेबेस्टियन को लगता है कि उस कब्र के अंदर टाइप 2 का घोस्ट है और उस कब्र के बारे में इनके पास किसी तरह की कोई जानकारी भी नहीं है कि वो कब्र किसकी है। पैमेला इनसे कहती है कि उनकी टीम ने उस कब्र को ढूंढा था, लेकिन उस कब्र के पास जाते ही सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी और इसी वजह से अब ये पता लगाना चाहते हैं कि उस कब्र में क्या है। ये दोनों लॉकवुड एजेंसी को वो कब्र खोदने का काम देते हैं, वो भी रात में। लॉकवुड को ऐसे खतरनाक काम करने में काफी मजा आता है, इसलिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद रात में लॉकवुड, लूसी और जॉर्ज उस कब्रिस्तान में जाते हैं। ये तीनों सेबेस्टियन से मिलते हैं। सेबेस्टियन इन्हें बताता है कि एक टीम पहले ही उस कब्र के पास जा चुकी है और उन्होंने कब्र के अंदर से ताबूत निकाल लिया है, लेकिन अब उन सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी है। इसलिए अब लॉकवुड, लूसी और जॉर्ज ये तीनों ही अकेले उस कब्र के पास जाते हैं। यहाँ लॉकवुड मौत की चमक देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी मौत की चमक नहीं दिखती। जॉर्ज को भी कुछ नहीं दिख रहा होता, मगर यहाँ आकर लूसी को एक वाइब्रेशन यानी कंपन जैसी आवाज आ रही होती है। अब इसके बाद ये कब्र के चारों तरफ चैन लगाते हैं। जॉर्ज कब्र को देखता है। जॉर्ज को पता चलता है कि ताबूत को ठीक से नहीं दफनाया गया था, यानी कि जिसने भी ये काम किया है वो जल्दबाजी में किया गया था और ये कब्र भी काफी पुरानी है। अब यहाँ लूसी को अचानक से एक आवाज सुनाई आने लगती है। साथ ही लूसी को याद आ जाता है कि उस जार के अंदर के घोस्ट ने बेसमेंट में उसके बेहोश होने से पहले उसे पुकारा था। अब तभी यहाँ पैमेला भी आ जाती है। लॉकवुड पैमेला को कब्र से दूर रखता है। वहीं कब्र में जॉर्ज देखता है कि ये ताबूत तो लोहे का बना है। आमतौर पर ताबूत लकड़ी के होते हैं और लोहे की चीजों को तो आत्माओं को कैद करने के लिए यूज किया जाता है। और इस चीज को देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि जिस वक्त की कब्र होती है उस वक्त द प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई थी, यानी कि घोस्ट और आत्माओं का दिखना और उनका एक्टिव होना शुरू नहीं हुआ था। तो फिर ये कब्र किसकी है जिसे आने वाले वक्त के बारे में भी पता था? यही सारे सवाल लॉकवुड और जॉर्ज के दिमाग में होते हैं। और वहीं लूसी को मक्खियों की तेज आवाज आ रही होती है जिससे वो काम पर फोकस नहीं कर पाती। तभी लॉकवुड देखता है कि ताबूत के अंदर एक होल है और घोस्ट उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये दोनों घोस्ट को कैद करने के लिए ताबूत को खोलने जाते हैं। पैमेला डरकर यहाँ से भाग जाती है। जॉर्ज और लॉकवुड ताबूत को खोलते हैं तो उन्हें उसमें डेड बॉडी के साथ एक चीज मिलती है जिसे बोन ग्लास कहा जाता है। जॉर्ज बोन ग्लास के अंदर जैसे ही देखता है तो वो पोजेस्ड होने लगता है। लॉकवुड जॉर्ज को हटाता है जिससे वो वापस ठीक हो जाता है। तभी लूसी घोस्ट को कैद करने के लिए उस पर सिल्वर नेट डाल देती है जिससे वो घोस्ट वहीं कैद हो जाता है। इसके बाद यहाँ दूसरी टीमें भी आ जाती हैं। यही बोन ग्लास के अंदर देखने के बाद जॉर्ज को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। फिर यहाँ सेबेस्टियन और पैमेला भी आ जाते हैं। सेबेस्टियन लॉकवुड को कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए ले जाता है। वहीं पैमेला क्योंकि एक रिसर्चर होती है तो वो कब्र के अंदर मिली डेड बॉडी की पहचान करने के लिए जॉर्ज के साथ कब्र के पास जाती है। वो जॉर्ज से पूछती है कि कब्र के अंदर क्या था। इसी दौरान गलती से जॉर्ज चैन को पार करके कब्र के अंदर गिर जाता है और जल्दबाजी में उठते समय उससे वो सिल्वर नेट कब्र से हट जाती है जिससे घोस्ट आजाद हो जाता है और बाहर आने लगता है। उसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी लूसी अपनी रेपियर से घोस्ट पर हमला करती है और जॉर्ज डेड बॉडी पर वापस सिल्वर नेट डाल देता है जिससे वो घोस्ट वापस कैद हो जाता है और यहाँ सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि लूसी को याद आ गया था कि जार के अंदर के घोस्ट ने उससे बात की थी, इसलिए लूसी तुरंत घर वापस आती है और उस घोस्ट वाले जार को खोलकर उससे कहती है कि तुमने मुझसे बात की थी। और इस बार भी वो घोस्ट लूसी से बात करता है। लूसी दोबारा ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि जार के अंदर जो घोस्ट होता है वो टाइप 3 का होता है और आज तक मशहूर एजेंट मरीसा फिट्स के अलावा कोई भी लिसनर टाइप 3 घोस्ट के साथ बात नहीं कर पाया है। इसलिए लूसी को लगने लगता है कि वो पागल हो रही है। मगर जार वाला घोस्ट लूसी से कहता है कि तुम पागल नहीं हो। वो लूसी को लॉकवुड के बारे में बताते हुए कहता है कि लॉकवुड के कई सारे राज हैं
जो उसने उसी कमरे में छुपा रखे हैं, जिसे वो किसी को भी खोलने नहीं देता। अब जब लूसी उस घोस्ट के पास जाती है तो वो घोस्ट कहता है कि तुम किसी बड़ी पावर के पास थी। लूसी जब बताती है कि वो कहाँ थी तो वो घोस्ट कहता है कि डेथ इज कमिंग, मौत आ रही है। वहीं जॉर्ज और लॉकवुड भी घर वापस आ जाते हैं। जॉर्ज को अब भी ये मिस्ट्री सोल्व करनी थी कि आखिर द प्रॉब्लम शुरू होने से पहले उस आदमी का ताबूत लोहे का क्यों बनाया गया। और साथ ही जब जॉर्ज ने बोन ग्लास को देखा था तो उस पर कुछ लिखा हुआ था और अब जॉर्ज उसे ट्रांसलेट करना चाहता है। मगर तभी लूसी घोस्ट जार को ऊपर लेकर आती है और उन दोनों को बताती है कि ये घोस्ट मुझसे बात कर रहा था। मगर जॉर्ज और लॉकवुड लूसी की बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगेन मशहूर एजेंट मरीसा फिट्स के अलावा कोई भी लिसनर टाइप 3 घोस्ट के साथ बात नहीं कर पाया है। लूसी उन दोनों को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो सच कह रही है। लूसी लॉकवुड से कहती है कि घोस्ट ने बताया कि तुमने उस रूम के अंदर कई सारे राज छुपा रखे हैं। लॉकवुड को उस रूम का नाम सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। वो लूसी से कहता है कि अगर तुमने दोबारा उस रूम का जिक्र किया तो वो दिन तुम्हारा इस एजेंसी में आखिरी दिन होगा। और ये कहकर लॉकवुड यहाँ से चला जाता है। लूसी काफी उदास होती है और वो अपने रूम में वापस आकर मरीसा फिट्स की एक वीडियो देखने लगती है। थोड़ी देर बाद लॉकवुड को एहसास होता है कि उसने लूसी के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो दोबारा लूसी के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो तभी वो अनाथ हो गया था और उसकी फैमिली का सच उस रूम के अंदर है, इसीलिए लॉकवुड उस रूम के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। अब यहाँ लॉकवुड लूसी की बातों पर विश्वास कर लेता है कि वो टाइप 3 घोस्ट के साथ बात कर सकती है। वहीं जॉर्ज ने जो बोन ग्लास पर लिखा हुआ देखा था उसे ट्रांसलेट कर लिया होता है और वो तुरंत कब्रिस्तान चला जाता है। लूसी और लॉकवुड जब नीचे आते हैं तो उन्हें जॉर्ज घर पर नहीं मिलता। वो दोनों जॉर्ज के ट्रांसलेट किए हुए उसी सेंटेंस को देखते हैं और उसका मतलब होता है द ट्रूथ लाइज बियॉन्ड। ये देखकर लूसी लॉकवुड समझ जाते हैं कि जॉर्ज ने इसे ट्रांसलेट कर लिया है और वो वापस कब्रिस्तान गया है, इसलिए ये दोनों भी वहां चले जाते हैं। वहीं जॉर्ज कब्रिस्तान जाकर उसी कब्र से निकली डेड बॉडी को देखता है। तभी यहाँ ऑफिसर बांस आ जाते हैं। ऑफिसर बांस जॉर्ज को बताते हैं कि बोन ग्लास को किसी ने चुरा लिया है और अब ये केस क्विलकिप्स और उसकी टीम को दे दिया गया है। अब तभी यहाँ लॉकवुड और लूसी भी आ जाते हैं। क्विलकिप्स और उसकी टीम ने इस केस की प्राइमरी रिपोर्ट तैयार कर ली होती है। वो लोग ऑफिसर बांस को बताते हैं कि द प्रॉब्लम से 100 साल पहले इस डेड बॉडी को दफनाने के लिए लोहे का ताबूत इस्तेमाल किया गया था। वो कहते हैं कि क्योंकि उस समय लोहे के ताबूत भट्टियों में इस्तेमाल होते थे और हो सकता है कि इस आदमी की मौत भट्टियों में ही हुई हो और फिर कई सारे लोगों ने इसे जल्दबाजी में लोहे के ताबूत में डालकर दफना दिया। और क्योंकि बोन ग्लास इस आदमी की कोई खास चीज होगी, इसलिए बोन ग्लास इस आदमी की आत्मा का सोर्स बन गया और अब सोर्स चुराने वाले एजेंट ने उसे चुरा लिया है। लेकिन फिर जॉर्ज ऑफिसर बांस को बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है कि द प्रॉब्लम शुरू होने से पहले किसी को दफनाने के लिए लोहे का ताबूत इस्तेमाल करना काफी अजीब है और कोई भी इंसान लोहे के बने इतने भारी भरकम ताबूत को तभी कब्रिस्तान तक उठाकर चलेंगे जब उसके अंदर कोई घोस्ट हो। इसके बाद जॉर्ज इन्हें बताता है कि इस ताबूत के अंदर इन्हें जिसकी डेड बॉडी मिली है वो डॉक्टर एडमंड बिकरस्टाफ की डेड बॉडी है, जिनकी फैमिली इस कब्रिस्तान को चलाती थी। और डॉक्टर एडमंड बिकरस्टाफ जादू टोना करता था और ऐसे ही एक आईने यानी कि बोन ग्लास का मालिक था, जो कि किसी खजाने से कम नहीं था और ब्लैक मार्केट में उसके मुंह मांगे दाम मिलते। और इसी वजह से अब जब बोन ग्लास दोबारा सामने आ चुका है तो एजेंट्स ने उसे चुरा लिया है। अब ये सब सुनने के बाद ऑफिसर बांस को जॉर्ज की बात ठीक लगती है। वो बोन ग्लास को ढूंढने का काम क्विलकिप्स और लॉकवुड दोनों टीमों को दे देता है और मिलकर काम करने के लिए कहता है। लेकिन क्विलकिप्स और लॉकवुड दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे, इसलिए वो दोनों इसे एक गेम बना देते हैं और आपस में शर्त लगाते हैं कि बोन ग्लास को ढूंढने वाली टीम जीतेगी और हारने वाली टीम को घोस्ट हंटिंग का काम छोड़ना होगा। लॉकवुड इस शर्त को मंजूर कर लेता है और एक बार फिर लॉकवुड के एटीट्यूड की वजह से उसकी एजेंसी दांव पर लग जाती है। चलिए देखते हैं लॉकवुड अपनी एजेंसी को बचाकर बोन ग्लास को ढूंढ पाएगा या नहीं, और आखिर क्या है बोन ग्लास का सच। इन्हीं सवालों के साथ शुरू होता है हमारा 5वां एपिसोड। 5वें एपिसोड की शुरुआत अगले दिन से होती है जब लूसी, लॉकवुड और जॉर्ज क्राइम सीन की जांच करने के लिए कब्रिस्तान वापस आते हैं। इसके बाद ये डेड बॉडी के आसपास देखते हैं। यहाँ इन्हें एक बैज मिलता है जो कि एक एजेंट का होता है। इससे ये तीनों समझ जाते हैं कि बोन ग्लास को जरूर किसी एजेंट ने चुराया होगा जो कि एक रेलिक मैन के साथ मिला हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि जब जॉर्ज अपनी कॉफी में एक चीज को घूमते हुए देखता है तो वो पॉजेस्ड होने लगता है, यानी अब भी जॉर्ज के ऊपर से बोन ग्लास का असर नहीं उतरा है। अब इसके बाद ये सोचते हैं कि रेलिक मैन यहाँ से कैसे भागा होगा। इन्हें समझ में आता है कि रेलिक मैन जरूर नदी पार करके कब्रिस्तान से भागा होगा, इसलिए लॉकवुड, लूसी और जॉर्ज नदी के पास जाते हैं। यहाँ आकर इन्हें नदी के पास पानी के अंदर एक एजेंट की डेड बॉडी मिलती है। लॉकवुड कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। इसके बाद ये ऑफिसर्स को बुलाते हैं। बाद में लॉकवुड लूसी और जॉर्ज को बताता है कि जिसकी डेड बॉडी इन्हें पानी में मिली है वो पहले एक एजेंट था जिसका नाम डैनी क्लाउ था और बाद में वो रेलिक मैन बन गया। लॉकवुड कहता है कि हमें डैनी क्लाउ के पार्टनर को ढूंढना होगा, क्योंकि डैनी क्लाउ ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर ही बोन ग्लास को चुराया होगा और अब बोन ग्लास डैनी क्लाउ के पार्टनर के पास ही होगा। यहाँ लॉकवुड लूसी और जॉर्ज से इस बात को अपने बीच ही रखने के लिए कहता है। बाद में ऑफिसर बांस दोनों टीमों को बताते हैं कि डैनी क्लाउ ने जरूर बोन ग्लास को देख लिया होगा और पॉजेस्ड होने के बाद उसने अपने आप को मार लिया। इसलिए अब ऑफिसर बांस बोन ग्लास को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि गलत हाथों में पड़ने के बाद बोन ग्लास काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों टीम यहाँ से चली जाती हैं। लॉकवुड जॉर्ज को इस केस पर रिसर्च करने के लिए और जानकारी इकट्ठा करने के लिए लाइब्रेरी भेजता है और खुद लूसी के साथ एक पुरानी दोस्त के पास चला जाता है जो कि इस केस को सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकती है।
वहीं जॉर्ज जब लाइब्रेरी पहुंचता है तो लाइब्रेरी फुल हो चुकी होती है, इसलिए जॉर्ज को अंदर जाने के लिए पास नहीं मिलता। जॉर्ज वापस जाने लगता है, तभी जॉर्ज को पैमेला मिलती है। पैमेला बोर्ड मेंबर होती है, इसलिए वो सिफारिश करके जॉर्ज को लाइब्रेरी में एंट्री दिलवा देती है। वहीं लॉकवुड और लूसी एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम फ्लो बोन्स होता है। वो भी एक रेलिक मैन होती है। वो घोस्ट के सोर्स को ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमाती है। लॉकवुड और लूसी फ्लो से मिलते हैं। लॉकवुड और लूसी फ्लो बोन्स को डैनी क्लाउ के बारे में बताते हैं और डैनी क्लाउ के पार्टनर के बारे में पूछते हैं। फ्लो लॉकवुड से कहती है कि उसका पार्टनर काफी ज्यादा खतरनाक है और उसका नाम जैक कार्वर है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो एक मैसेज लिखकर उस बोर्ड पर छोड़ दो। इसके बाद लॉकवुड एक मैसेज लिखता है जिसमें वो अपने घर का एड्रेस लिख देता है और उसी बोर्ड पर लगा देता है। इसके बाद फ्लो लॉकवुड और लूसी को दो हस्बैंड वाइफ जूलियस विंकमैन और उसकी वाइफ के बारे में बताती है, क्योंकि डैनी क्लाउ और उसका पार्टनर जूलियस विंकमैन के साथ ही काम करते थे। लेकिन फ्लो इन दोनों को वार्न करती है। वो कहती है कि उसके घर के आसपास भी मत भटकना। अगर तुम्हें डैनी क्लाउ के पार्टनर ने नहीं मारा तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ तुम्हें मार देंगे। अब इसके बाद लॉकवुड फ्लो को इतनी जानकारी देने के लिए थैंक्स कहता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन अब भी जॉर्ज बोन ग्लास के वश में होता है और पूरी तरह से बाहर नहीं निकला होता। और हम देखते हैं कि जॉर्ज रिसर्च करते हुए पेपर पर एक गोल निशान बना रहा होता है। अब तभी यहाँ पैमेला आ जाती है और क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए पैमेला उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। पैमेला भी एक रिसर्चर होती है और वो जॉर्ज को अपने घर ले जाती है ताकि वो दोनों आपस में थोड़ी बातें कर सकें। यहाँ आकर ये दोनों आपस में बातें करते हैं। जॉर्ज पैमेला से उसी बोन ग्लास के बारे में पूछता है। जॉर्ज कहता है कि हमने जब बोन ग्लास को देखा था तो क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखा था? जॉर्ज पैमेला को बताता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बोन ग्लास में बस झांकता रहे, जो कि काफी अजीब बात है। अब इसके बाद जॉर्ज वापस अपने घर आ जाता है। वहीं लूसी और लॉकवुड जूलियस विंकमैन के घर की तरफ जा रहे होते हैं। लॉकवुड समझ चुका था कि डैनी क्लाउ के पार्टनर ने बोन ग्लास अब तक जूलियस विंकमैन को दे दिया होगा और इस वक्त बोन ग्लास जूलियस विंकमैन के घर में होगा, इसलिए अब लॉकवुड जूलियस विंकमैन के घर जा रहा होता है ताकि वो दोनों मिलकर बोन ग्लास को चुरा कर वापस ला सकें। लेकिन लूसी कहती है कि फ्लो ने कहा था कि जूलियस और उसकी वाइफ काफी ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। मगर लॉकवुड लूसी को फिर भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों जूलियस विंकमैन के घर जाकर चोरी छुपे घर में घुस जाते हैं और रात का वक्त होने की वजह से कोई इन्हें देख भी नहीं पाता। घर के अंदर आने के बाद ये दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ कई सारे घोस्ट के सोर्स को कैद करके रखा गया था और इस वजह से लूसी को यहाँ आकर काफी सारी आवाजें सुनाई आने लगती हैं। ये दोनों यहाँ आकर बोन ग्लास को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज आती है। लूसी छुप जाती है और यहाँ एक लड़का आ जाता है जो कि काफी शांत होता है। लॉकवुड से बात करता है और कहता है कि क्या तुमने एक आईना देखा है जिसमें से वाइब्रेशन की आवाज आती है? लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता। तभी यहाँ जूलियस विंकमैन की वाइफ आकर लॉकवुड को बेहोश कर देती है और उस बच्चे से जूलियस विंकमैन को बुलाने के लिए कहती है। लूसी वहीं छुपी रहती है और बाहर नहीं आती। जूलियस की वाइफ लॉकवुड को खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर जब लॉकवुड को होश आता है तो वो एक चेयर से बंधा होता है और उसके सामने जूलियस विंकमैन होता है। जूलियस लॉकवुड से पूछता है कि तुम कौन सी एजेंसी से हो? लॉकवुड अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और कहता है कि वो फिट्स एजेंसी से है और यहाँ चोरी करने आया था। लॉकवुड पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन जूलियस समझ जाता है कि लॉकवुड बचने के लिए पुलिस को बुलाने के लिए कह रहा है। जूलियस लॉकवुड से कहता है कि फिट्स के लोग सुबह आम लोगों की तरह यहाँ आ चुके हैं, इसलिए अब जूलियस लॉकवुड से सच जानने के लिए उसे टॉर्चर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लूसी दोबारा बाहर आकर बोन ग्लास को ढूंढने लगती है। लूसी को अपनी पावर से पता चल जाता है कि वो बोन ग्लास एक कबर्ड में रखा हुआ है। लूसी उस कबर्ड को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक होता है और अब तभी यहाँ जूलियस की वाइफ आकर लूसी को भी बेहोश कर देती है। वो लूसी को जूलियस के पास ले जाती है। जूलियस लूसी और लॉकवुड को मारने वाला होता है, मगर तभी लॉकवुड बातों से जूलियस का ध्यान भटका देता है और लूसी तुरंत उठकर वहां रखे फ्लेमेबल लिक्विड को जूलियस और उसकी वाइफ के ऊपर डाल देती है और अपना लाइटर निकालकर उन दोनों को जलाने की धमकी देती है। इस तरह लूसी लॉकवुड को छुड़ाती है और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों जूलियस के घर से काफी दूर आ जाते हैं, मगर तभी इन्हें डैनी क्लाउ के पार्टनर के बारे में याद आता है। लूसी कहती है कि हम तो भूल ही गए थे, डैनी क्लाउ के पार्टनर ने हमारा छोड़ा हुआ मैसेज देख लिया होगा और अब वो हमारे घर आने वाला होगा और वहाँ जॉर्ज अकेला है, इसलिए अब ये दोनों भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। वहीं घर पर जॉर्ज को काफी अजीब महसूस हो रहा होता है और जब वो खिड़की के शीशे में देखता है तो उसे उसमें घोस्ट दिखता है। जॉर्ज उसे असली समझकर बचाव के लिए एक पंच मारता है जिससे शीशे में क्रैक आ जाते हैं और वहीं जार्ज में कैद घोस्ट ये सब देख रहा होता है। अब इसके बाद जॉर्ज शीशे को जोड़ देता है। बाद में लूसी और लॉकवुड घर वापस आ जाते हैं। फिर कोई इनके घर के डोर को नॉक करता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि डैनी का पार्टनर यहाँ आ चुका है, इसलिए ये तीनों अपना बचाव करते हुए दरवाजा खोलते हैं। लेकिन जैसे ही डैनी का पार्टनर अंदर आता है तो वो गिर जाता है और उसकी पीठ पर किसी ने चाकू मारा होता है। ये देखकर लॉकवुड लूसी से एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है। लूसी जाकर कॉल करती है। वहीं मरने से पहले डैनी का पार्टनर जॉर्ज और लॉकवुड को बोन ग्लास के बारे में बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जिसे तुम आईना कह रहे हो उसका नाम बोन ग्लास है और उसमें एक नहीं बल्कि 7, और वो इतना ही कह पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तभी लूसी यहाँ आ जाती है। लूसी अपनी लिसनिंग की पावर से डैनी क्लाउ के पार्टनर की आत्मा को सुन पा रही होती है, जो कि लूसी से कहता है कि उसने बोन ग्लास के अंदर झांका था और उसे काफी डरावनी चीजें दिखी। वो कहता है कि मेरे साथ चलो और ये सब बस लूसी ही सुन पा रही होती है।
लूसी कहती है कि कहाँ चलना है। तभी जॉर्ज और लॉकवुड से कहते हैं कि वो मर चुका है, मगर आखिर डैनी क्लाउ के पार्टनर को किसने और क्यों मारा, और ऐसा क्या देखा था डैनी क्लाउ के पार्टनर ने बॉन्ड ग्लास में जिसे वो काफी ज्यादा खतरनाक कह रहा है। डैनी क्लाउ का पार्टनर लॉकवुड और उसके दोस्तों को आखिर क्या बताना चाहता था, और क्या लॉकवुड बॉन्ड ग्लास को ढूंढकर उसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा। इन्हीं सवालों के साथ लॉकवुड एंड को सीरीज का 5वां एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। लॉकवुड एंड को सीरीज के आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट में अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।